आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन के दूसरा प्रॉपर्टी गामा ऑफ 1 = 1 कैसे प्रूव्ड होता है। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन के 5 प्रॉपर्टीज इससे पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। और इससे पहले ही मैं गामा ऑफ n+1 = n गामा ऑफ n ये भी प्रूव्ड कर चुका हूँ। आज मैं प्रूव्ड करने वाला हूँ गामा ऑफ 1 = 1 कैसे प्रूव्ड होता है। तो गाइज आपको आज मैं प्रूव्ड करके बताता हूँ गामा ऑफ 1 = 1 कैसे प्रूव्ड होता है। तो गाइज लीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी गामा ऑफ 1 = 1 प्रूफ बाय डिफिनेशन से गामा ऑफ n = इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट e⁻x(x⁻n−1 dx) ये हम पहले से ही जानते हैं। अब गाइज हमें प्रूव करना है गामा ऑफ 1 = 1, तो हमें पुट करना पड़ेगा n = 1। जब हम पुट करेंगे n = 1 तो मेरा गामा ऑफ 1 = 1 प्रूव्ड हो जाएगा। तो गाइज देखिए कैसे प्रूव्ड होता है। पुट n = 1, इस n के इक्वल 1 पुट किए हैं तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा 1 गामा ऑफ 1 = इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट e⁻x(x⁻) जब गाइज यहाँ n था तो यहाँ x⁻n−1 हुआ। जब यहाँ 1 है तो 1-1 होगा dx। गाइज इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट e⁻x। अब गाइज यहाँ x⁻ है 1-1 तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। किसी भी संख्या पे अगर 0 मान हो तो उनका मान क्या होता है 1। किसी भी संख्या पे 0 पावर हो तो उसका मान क्या होता है 1। तो e⁻x इंटू 1 dx। अब गाइज इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनाइट e⁻x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x ही होगा। अब गाइज इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं e⁻x का इंटीग्रेशन। इनका गाइज इंटीग्रेशन जो करेंगे तो e⁻x और बाय में -1 आएंगे। तो गाइज यहाँ पे कांस्टेंट 1 छुपा हुआ है -1 इंटू एक्स तो -x ही होगा। वो -1 जो है नीचे आ गया कांस्टेंट। अब इसका लिमिट जो है लिमिट क्या है 0 to इन्फिनाइट। अब गाइज -1 को बाहर कर लेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो -e⁻x ही रहेगा। अब गाइज देखिए इसको हम क्या करते हैं 1/e⁻x लिख सकते हैं। अब देखिए गाइज पहले अपर लिमिट रखेंगे e⁻∞ -1/e⁻0। पहले अपर लिमिट रखे यहाँ, इसके बाद फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0। अब गाइज माइनस e⁻∞ तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट माइनस e⁻0 तो ये क्या हो जाएगा 1। अब गाइज आप पढ़े होंगे 1/∞ इक्वल क्या होता है 0, आप ये पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 0 और 1 में 1 से डिवाइड देंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पे
-1 माइनस और माइनस, तो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा +1। ये किसके इक्वल आया गाइज, ये आया गामा ऑफ 1 इक्वल प्रूव्ड। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ गाइज इसे, जैसे कि आप कंफ्यूजन ना हो। गाइज हमें प्रूव्ड करना था गामा ऑफ 1 इक्वल 1, तो प्रूफ बाय डिफिनेशन, हम डिफिनेशन से जानते हैं गामा ऑफ n इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। तो हमें प्रूव्ड करना था गामा ऑफ 1 इक्वल 1, तो हम इसीलिए पुट किए n इक्वल 1। तो हम जब n इक्वल 1 पुट किए तो गामा ऑफ 1 इक्वल हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एक्स। जब यहाँ n था तो n माइनस 1 हुआ, तो यहाँ 1 है तो 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, इसीलिए हुआ dx। फिर जब गाइज एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 था, यहाँ 1 है तो ये 0 हो जाएगा एक्स टू द पावर, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो इसीलिए 0 किसी भी संख्या के किसी भी नंबर्स पे अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसीलिए गाइज ये जो है हम यहाँ 1 लिख दिए, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 dx। इसके बाद गाइज माइनस e टू द पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किए तो e टू द पावर माइनस एक्स ही होगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो वही संख्या होगा dx। इसके बाद गाइज यहाँ पे क्या किए, e टू द पावर माइनस एक्स का जो है यहाँ इंटीग्रेशन कर लिए, इंटीग्रेशन किए तो e टू द पावर माइनस एक्स बाय में -1 आया, लिमिट 0 टू इन्फिनाइट। फिर गाइज ये जो है माइनस को बाहर कर लिए और 1 से डिवाइड दिए तो माइनस ई टू द पावर एक्स ही रहा, और उस माइनस ई टू द पावर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई ई टू द पावर एक्स, लिमिट लगा दिए गाइज, फिर माइनस बाहर, फिर 1 बाय, अब अपर लिमिट पहले देंगे एक्स के जगह तो 1 बाय ई टू द पावर इन्फिनाइट माइनस, फिर लोअर लिमिट देंगे 1 बाय ई टू द पावर 0। तो ये जो ई टू द पावर इन्फिनाइट था तो ये जो है 1 बाय इन्फिनाइट हो गया माइनस ई टू द पावर 0, तो इसका मान जो है 1 हो गया। और गाइज 1 बाई इन्फिनाइट का मान होता है 0, और यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे 1 में तो 1 ही, तो -1 इंटू माइनस इंटू -1 तो मेरा 1 आ गया, माइनस इंटू माइनस तो +1, इसीलिए तो ये प्रूफ हो गया गाइज आज।